नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने 4थी बटालियन माना पहुंचकर गत दिवस बीजापुर जिले के तर्रेम में माओवादियों के लिए आईईडी ब्लास्ट में शहीद हुए जवान भरत लाल साहू के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर दिया है और श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने शहीद जवान के पार्थिव शरीर को कंधा देकर सम्मान निवास रायपुर के सड्डू के लिए रवाना किया है और सीएम विष्णुदेव साय ने इस मौके पर कहा कि बीजापुर जिले के तर्रेम में हुए आईईडी ब्लास्ट में हमारे वीर जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। हमारी सरकार बनते ही हमने माओवादियों के खिलाफ अपनी लड़ाई तेज कर दी है और हमने निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं और मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारे जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। उधर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बीजापुर जिले के तर्रेम क्षेत्र में माओवादियों के लिए आईईडी ब्लास्ट में घायल एसटीएफ के 4 जवानों को देखने रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल पहुंचे। इस दौरान उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा भी सीएम साय के साथ मौजूद रहे। मुख्यमंत्री साय ने घायल जवानों का हालचाल जाना और उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने डॉक्टरों को बेहतर इलाज के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने जवानों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। राजनांदगांव शहर के वर्धमान नगर वार्ड के विकास के लिए 67 लाख रुपए के 4 कार्यों की स्वीकृति देने पर वार्ड के लोगों ने स्थानीय विधायक और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के सम्मान में स्वागत अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया। बता दें कि वार्ड नंबर 19 के सामुदायिक भवन में आयोजित इस स्वागत अभिनंदन कार्यक्रम में शिरकत करते हुए डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि वर्धमान नगर एक बेहतर कॉलोनी के रूप में विकसित हुआ है और उन्होंने कहा है कि जहां एक परिवार आयोजन में आया हुआ है और यहाँ के विकास में विधायक के नाते मेरी जो भूमिका थी उसके लिए लोगों ने माला पहनाया है। और डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि आने वाले समय में जल्द ही यहाँ स्वीकृत विकास कार्य का निर्माण शुरू होगा। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव अगले कुछ महीनों में होने वाले हैं और उसके लिए सभी निकायों पर परिसीमन का काम जारी है। धमतरी नगर निगम के 40 वार्ड में परिसीमन का काम खत्म हो चुका है। 40 में से 17 वार्ड पर परिसीमन के कारण बदलाव हुआ है और इन 17 वार्ड के हिस्से अब नए वार्ड का हिस्सा माने जा रहे हैं। लेकिन इस बीच कुछ वार्ड में परिसीमन का विरोध भी शुरू हो गया है। धमतरी के बांसपारा वार्ड के लोगों ने परिसीमन का विरोध शुरू कर दिया है और वार्ड वासियों का कहना है कि परिसीमन के कारण अब उनके आधार कार्ड, राशन कार्ड जैसे जरूरी दस्तावेजों को अपडेट करना पड़ेगा और इसके लिए उन्हें परेशान भी होना पड़ेगा। वार्डवासी नहीं चाहते हैं कि उनके वार्ड के नाम और संख्या में बदलाव हो, उन्हें परेशान होना पड़े। इसी मांग को लेकर बांसपारा के लोगों ने अपना विरोध जताया है। धमतरी नगर निगम ने वार्डवासियों के इस मांग को परिसीमन आयोग को भेजने की बात कही है। देखना होगा कि इस तरह के विरोधों को कितनी गंभीरता से लिया जाता है और ये देखना दिलचस्प होगा कि लोगों के विरोध के कारण क्या वार्ड के परिसीमन को निरस्त किया जाता है या नहीं। बेमेतरा जिला सेवा सहकारी समिति के कर्मचारियों ने कलेक्टर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बेमेतरा का ये पूरा मामला है। कर्मचारियों ने बेमेतरा कलेक्ट्रेट पर धान खरीदी नियमावली को अनदेखा कर एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाया था। समिति कर्मचारियों ने कलेक्टर के निलंबन आदेश को शून्य करने का ज्ञापन भी सौंपा था, लेकिन ज्ञापन को गंभीरता से नहीं लिया गया, जिससे नाराज सेवा सहकारी समिति प्रबंधक ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी है। बता दें कि 3 प्रबंधक सहित 3 कंप्यूटर ऑपरेटर पर कलेक्टर ने निलंबित की कार्रवाई की थी। रायपुर नगर निगम के आयुक्त अविनाश मिश्रा ने नगर निगम जोन 10 के तहत क्षेत्र में कलर्स मॉल के पीछे रिक्त शासकीय भूमि का अवलोकन जोन 10 जोन कमिश्नर रमेश जायसवाल एवं अन्य संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति में किया है। आयुक्त अविनाश मिश्रा ने जोन कमिश्नर को रिक्त शासकीय भूमि पर पौधारोपण अभियान चलाकर समाज हित में पर्यावरण संरक्षण के लिए निर्देश दिए हैं। आयुक्त ने नगर निगम क्षेत्र में जन सहभागिता से सबको साथ लेकर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पर्यावरण हितैषी आह्वान पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन एवं
विकास मंत्री अरुण साव के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे एक पौधा मां के नाम अभियान को अधिक से अधिक स्थान पर चलाने के निर्देश जोन कमिश्नर्स को दिए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने गुरुवार को कहा है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को राज्य सरकार के अधिकारियों के खिलाफ कोई भी जांच शुरू करने के लिए लिखित सहमति जरूरी होगी और राज्य में मोहन यादव और केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार है। इसके बावजूद इस तरह का फैसला लिए जाने से लोगों में अचरज है। आखिर किस मजबूरी के तहत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये कड़ा फैसला लिया? इसके पीछे की वजह को लेकर भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इससे पहले कई विपक्षी राज्यों में इस तरह के कदम उठाए जा चुके हैं। विपक्षी राज्यों में ये कदम उठाए गए हैं, लेकिन सीबीआई दिल्ली पुलिस स्थापना डीएसपीई अधिनियम 1946 में संचालित होता है। डीएसपीई अधिनियम की धारा 6 में कहा गया है कि सीबीआई को रेलवे और केंद्र शासित प्रदेशों के अलावा कार्रवाई करने के लिए राज्यों की सहमति जरूरी होगी। सीबीआई को राज्य सरकार की सहमति या तो मामलों के आधार पर या सामान्य सहमति हो सकती है। आमतौर पर सहमति पर राज्य द्वारा अपने राज्यों में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की निर्बाध जांच में सीबीआई की मदद करने के लिए दी जाती है। ये डिफॉल्ट रूप से सहमति है और जिसके अभाव में सीबीआई को हर मामले में राज्य सरकार के पास आवेदन करना होगा। जबलपुर के नगर निगम सदन में अलग ही नजारा देखने को मिला है। दरअसल भाजपा पार्षदों ने नगर निगम सदन और निगम को शुद्धिकरण करने का काम किया जा रहा है, जहां मंत्रोच्चारण करते हुए भाजपा पार्षद सदन को गंगा जल से शुद्ध करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में शुद्धिकरण करने के दौरान भाजपा पार्षद जीतू कटारे ने वहां कहा है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह तालिबानी सोच रखते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने सरस्वती स्कूल और आरएसएस को लेकर जो बयान दिया है निंदनीय है। वहीं 2 दिन पहले जब बजट चर्चा में कांग्रेस पार्षद दल विफल हो गया और बहुमत के आधार पर शहर का बजट पारित किया गया तो कांग्रेस पार्षद दल धरने पर बैठ गया। वहीं धरने पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सदन में आए और जिससे पूरा सदन और नगर निगम अपवित्र हो गया। इसीलिए ऐसी मानसिकता रखने वाले अगर सदन में प्रवेश करेंगे तो शहर और मध्य प्रदेश के विकास के पहिए रुक जाएंगे। इसलिए आज सदन में शुद्धिकरण करने का काम किया गया। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के पटवारी स्वर्गीय प्रवीण मेहरा को न्याय दिलाने और पिपरिया एसडीएम को हटाने की मांग को लेकर पटवारी संघ की हड़ताल जारी है। पटवारी संघ जिला मुख्यालय पर पीपल चौक पर धरने पर बैठा है। सभी ने पटवारी मृतक प्रवीण मेहरा को श्रद्धांजलि दी है। साथ ही प्रशासन को चेताया कि हमारी मांगों को पूरा करें। एसडीएम पिपरिया संतोष तिवारी को हटाए बिना जांच पूरी न करे। पटवारी प्रवीण मेहरा की मौत के बाद 10 जुलाई को पटवारी संघ ने कलेक्ट्रेट परिसर में जमीन पर बैठकर कलेक्टर का इंतजार किया था और ज्ञापन सौंपकर जांच की और पिपरिया को हटाने की मांग की थी। पटवारी संघ 12 जुलाई से 3 दिन सामूहिक अवकाश पर रहा। 15 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चला गया। सभी पटवारियों के बस्ते तहसील में जमा है। पटवारी संघ का कहना है कि हमारे साथी पटवारी की मौत की जांच हो, उस पर लगे गंभीर आरोपों की जांच कर पोथी नामांतरण के मामले में वो अकेला ही जिम्मेदार नहीं है। तहसीलदार और संबंधित अधिकारी भी जिम्मेदार होते हैं, उन्हें भी शामिल किया जाए। जबलपुर का आधारताल क्षेत्र एक बार फिर बम के धमाके से दहल गया है। गुरुवार को शमीम कबाड़ी के कबाड़ खाने की तरह एक बार फिर से कबाड़ी के कबाड़ खाने में ब्लास्ट हो गया। घटना आधारताल इंडस्ट्रियल एरिया की है और कबाड़ गोदाम में ब्लास्ट से कर्मचारी राजा चौधरी की मौत हो गई। ब्लास्ट की सूचना पर एसपी सहित भारी पुलिस मौके पर बम स्क्वाड के साथ पहुंची। एसपी आदित्य प्रताप सिंह के मुताबिक गोपाल मलिक, कपिल जैन और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। शुरुआती पूछताछ में कपिल ने बताया कि कबाड़ रायपुर के एक ठेकेदार से खरीदा था। इसे बुधवार को ही ट्रक से जबलपुर लाया गया था और कर्मचारी राजा चौधरी कबाड़ से भरी हुई पेटी
को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख रहा था, तभी ब्लास्ट हुआ। बाकी के कर्मचारी गोदाम के बाहर चाय पीने के लिए गए हुए थे। धमाके की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचा और कपिल जैन को फोन कर सूचना दी गई। घायल हालत में राजा को प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस अब रायपुर के ठेकेदार से भी संपर्क कर रही है। ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि पेटी कॉन्ट्रैक्ट में आकर कैसे आर्मी के डिफ्यूज बमों को बेचा जा रहा है। फिलहाल गोदाम को सील कर दिया गया है। जबलपुर स्थित सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो के अधिकारियों को मौके पर बुलाया गया है। रांची में झामुमो के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने असम के मुख्यमंत्री और झारखंड बीजेपी के सह प्रभारी हेमंत विश्व शर्मा के बयान पर कड़ी आपत्ति दर्ज करते हुए कहा है कि उनका और बीजेपी के अन्य नेताओं का बयान जहर भरा है। वे चाहते हैं कि उनके बयानों से समाज में नफरत का माहौल पैदा हो और बीजेपी को राजनीतिक लाभ मिले, लेकिन वो गलतफहमी में है। झारखंड में उनकी दाल नहीं गलेगी। गौर करने वाली बात यह कि हेमंत विश्व शर्मा ने अपने झारखंड दौरे के दौरान मदरसों के अस्तित्व पर सवाल उठाते हुए कहा था कि मदरसे बंद होने चाहिए। झारखंड में विधानसभा चुनाव साल के अंत तक होने की संभावना है। इसे लेकर सभी पार्टी अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर चुकी हैं। तो वहीं होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कई नेता अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। जिले के टुंडी विधानसभा में जेएमएम के बाघमारा प्रखंड अध्यक्ष अजमुल अंसारी ने बिरसा फोर्स के बैनर तले सभा कर दावेदारी करना महंगा पड़ गया। पार्टी ने पार्टी विरोधी कार्य करने के मामले में 6 साल तक पार्टी से अजमुल अंसारी को निष्कासित कर दिया है। कार्रवाई के बाद अजमुल अंसारी ने जिला अध्यक्ष और सचिव पर कई गंभीर आरोप लगाए। बोकारो स्टील प्लांट निर्माण में विस्थापित हुए 19 गांवों को पंचायत का दर्जा देने की मांग को लेकर भाजपा नेता डॉक्टर प्रकाश सिंह की अगुवाई में अनोखा आंदोलन किया गया। सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष हाथ में भाजपा का झंडा लिए सेक्टर 4 गांधी प्रतिमा के समक्ष पहुंचे, जहां हाथ में बेड़ी लगाकर कैदी के रूप में विस्थापित मौके पर मौजूद रहे और जल्द ही पंचायत का दर्जा देकर आजाद करने की मांग करते हुए दिखाई दिए। मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा नेता प्रकाश सिंह ने कहा है कि देश आजाद होते हुए भी 19 गांव के विस्थापित आज गुलाम हैं। उनके पैर में बेड़ी है, इस कारण नहीं कि क्योंकि वह विधानसभा लोकसभा चुनाव में मतदान करते हैं, लेकिन उन्हें अपने हक अधिकार के लिए वोट देने का अधिकार नहीं है। अगर झारखंड सरकार उन्हें आजाद नहीं करती तो आने वाले चुनाव में विस्थापित इस सरकार को आजाद कर देंगे, क्योंकि अपनी जमीन देकर प्लॉट बसने वाले लोग आज सड़क पर ही बेरोजगार घूम रहे हैं। बोकारो एसपी के खिलाफ धनबाद सांसद ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। इस पर पुलिस के पदाधिकारी और जवान आहत हैं और सांसद से माफी मांगने की मांग की है। बता दें कि बोकारो में हुए हत्याकांड के बाद धनबाद के भाजपा सांसद ढुल्लू महतो ने बोकारो एसपी के साथ मोबाइल में बात करते हुए अभद्र टिप्पणी किया और साथ ही पुलिस के जवान और पदाधिकारी आहत हैं। सेक्टर 4 स्थित बोकारो पुलिस क्लब में पुलिस एसोसिएशन, मेंस एसोसिएशन और जबकि एसोसिएशन की एक संयुक्त कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें धनबाद सांसद ढुल्लू महतो के बयान की निंदा करते हुए उनसे इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करने की बात कही गई। पुलिस पदाधिकारी और जवानों ने ढुल्लू महतो से इस बयान पर माफी मांगने की मांग की है। एसोसिएशन के पदाधिकारी ने कहा है कि सांसद ढुल्लू महतो के इस तरह की भाषा पुलिस के मनोबल को गिराने वाला बयान है और उनके बयान से हम सभी आहत है। अगर ढुल्लू महतो माफी नहीं मांगते हैं तो राज्य नेतृत्व के साथ मिलकर आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी। जो घटना हुई है क्या मानते हैं इसमें? देखिए, बहुत बड़ा दुखद घटना है और ये डेन कहीं न कहीं घटना के पीछे एसपी का हाथ होगा। एसपी को 15 दिन पहले मैंने कहा था कि इस तरह के घटना इनके साथ रवानी जी के साथ में शंकर रवानी जी के साथ में हुआ है। इस घटना में अभी तक कोई डिटेक्ट नहीं हुआ, कोई क्रिमिनल कौन गोली चला इस पर सामने नहीं आया है। 15 दिन पहले हम बात किए, इन्होंने बोला हम कर रहे हैं मरी करना क्या है, इसको तो 2 नंबर काम खाली करवाना है। यहाँ पे पैसा कहाँ से है, उसके लिए उगाही करवाना है इसको तो कोई क्राइम पर कंट्रोल नहीं करना, क्राइम के लिए प्रति कोई काम इसको नहीं करना है। क्राइम कैसे बढ़े, क्योंकि पैसा उससे कमाई है इसको। मैंने कहा पूछ लीजिए, इसको जांच करवा लीजिए।
मैंने डीजीपी साहब को भी इस मैटर को बताए थे, पर देखिए अंत में तो उसका जान चला गया। तो ऐसे एसपी को रहना और सरकार रखा है तो कहीं न कहीं अब सरकार ही समझ सकता है कि किस लिए ऐसे एसपी को रखे हैं, जो एसपी के आने के बाद सिर्फ बोकारो में क्राइम ही बढ़ा है। इसका जवाब तो सरकार को ही देना चाहिए। कानून व्यवस्था पर क्या कहें? कोई कानून व्यवस्था नाम का कोई चीज ही नहीं है। देखिए लगातार घटना पर घटना घटते जा रहा है। हत्या, मर्डर, लूट, रंगदारी सारा चीज बढ़ते जा रहा है। जो गरीब लोग अगर कमाने खाने वाला उसको भी तंग किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। इसलिए ऐसे एसपी को तत्काल निलंबित करना चाहिए, हटाना चाहिए यहाँ से, क्योंकि इसका तो बर्दाश्त प्राप्त है कि नहीं? कि यहाँ पे बड़े पैमाने पे बैरमो के आपके विधायक बड़े पैमाने पे कोयला का धंधा करवा रहा है, तो उसको संरक्षण देने के लिए एसपी को यहाँ पे डिपोट किया है, न कि यहाँ के जनता का सेवा करने के लिए किया है। इसलिए जनता इसका मालिक है और जनता इसका जवाब बहुत जल्द देने जा रहा है। डीजीपी से भी आपने बात की है? तो डीजीपी से साथ बात की है। डीजीपी को भी उस समय हम बताए थे कि आपके एसपी इस तरह से कर रहा है। एसपी को कोई कार्रवाई नहीं है उसे क्रिमिनल लोग पर, जो आए दिन खुलेआम गोली चला रहा है, बम चला रहा है। कल ही मुख्यमंत्री जी का हम तो देख रहे थे अखबार में कि कानून पर क्राइम पर कंट्रोल करना है, यही क्राइम पर कंट्रोल कर रहे हैं उनके एसपी जो क्राइम पर कंट्रोल कर रहे हैं, यही कंट्रोल कर रहा है, यही गोली चल रहा है। कल भी वहाँ पे धनबाद में बड़े बड़े 2-3 दंगे हो गए। प्रशासन का पकड़ क्रिमिनल लोग से बाहर जा चुका है। क्रिमिनल लोग उन लोगों के पकड़ से बाहर, क्योंकि तालमेल बन के काम कर रहा है। क्या कर रही है प्रशासन फिर? प्रशासन भ्रष्टाचार छोड़कर क्या कर रहा है? लूटपाट, मतलब हत्या, मर्डर से बस पैसा कमाना, उगाही करना, और क्या कर रहा है? तो आप लोग भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। और हम तो प्रत्येक रूप में बात भी किए थे एसपी से, और एसपी से आप लोग के सामने भी बात की, डीजीपी साहब से बात की। तो आप किनसे बात करेंगे बताइए? आप तो ऊपर वाला से खाली आग्रह करना होगा, विनती करना होगा ऊपर वाला से ही। अब जनता का मालिक ऊपर वाला ही है। प्रशासन से विश्वास लोगों का हट चुका है। विश्वास हटने का परिणाम है कि देखिए अभी दिन रात किस प्रकार से खुलेआम क्रिमिनल का मनोबल बढ़ता जा रहा है। खिलाफ एक बार फिर से निगम का डंडा चला है। धनबाद रणधीर वर्मा चौक के समीप सड़क किनारे नर्सरी पौधे के दर्जनों दुकान पाए जाते हैं, जिससे कि सड़क जाम की स्थिति को देखते हुए नगर निगम की ओर से 2 दिन पहले उनको यहां से हटाकर वेंडिंग जोन में दुकान लगाने का आदेश दिया गया था। लेकिन इन लोगों ने अपनी दुकान को को वहां से नहीं हटाया और इससे नगर निगम को इनकी दुकान हटाने के लिए बुलडोजर चलाना पड़ा। अररिया जिले के कुंवारी चेक पोस्ट पर चेकिंग के दौरान उत्पाद विभाग की टीम ने 2 व्यक्ति को एक मोटरसाइकिल से नेपाली शराब के साथ पकड़ा था। पकड़े गए दोनों व्यक्तियों को जब्त शराब और बाइक के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु अररिया लाया जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में कुंवारी थाना क्षेत्र अंतर्गत धड़ी पार में दोनों व्यक्तियों ने गाड़ी से छलांग लगा दी, जिससे कि दोनों व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए और जिसे उत्पाद विभाग की टीम ने दोनों जख्मियों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुर्सा कांटा ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने एक घायल को मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे व्यक्ति को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल अररिया लाया गया, जहां डॉक्टर्स की देखरेख में घायल व्यक्ति का इलाज किया जा रहा है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।